हेलो गाइज, मैं पुनीत कुमार आज आप सभी के लिए मैथ का एक अच्छा सा प्रश्न लेकर आया हूं जो क्लास 10 एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। और ये चैप्टर 8 का होगा जो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है। और ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें प्रूव करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, यानी कि हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो जैसे हम सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखे हैं कि LHS इज इक्वल टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कि डिवाइडेड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर वाले जितना भी वैल्यू है उसमें हम साइन ए से डिवाइड करेंगे और उसी प्रकार डिनोमिनेटर वाले भी वैल्यू में सभी में हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि cos a बाई में साइन ए माइनस साइन ए बाई में साइन ए प्लस 1 बाई में साइन ए। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में है cos a बाई में साइन ए हो गया प्लस साइन ए बाई में साइन ए माइनस 1 बाई में साइन ए। अब हम लोग यहाँ पर आगे में देखेंगे तो यहाँ पे cos a बाई साइन ए मिल के हो गया cot a माइनस साइन ए बाई साइन ए कैंसिल होगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 बाई साइन ए जो है वो cosec a में बदल जाएगा, cos a बाई में साइन ए जो है वो cot a में बदल जाएगा, साइन ए बाई साइन ए जो है 1 में बदल गया और ये 1 बाई साइन ए जो है cosec में, साइन जो है था साइन को हम लोग उसी तरह से रहने देंगे। इसके बाद हम लोग आगे में देखेंगे तो यहाँ पे cot a माइनस 1 प्लस cosec a बाई में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि cot a माइनस 1 प्लस cosec a जो है, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस cosec a में बदल जाएगा, यानी कि माइनस साइन कॉमन लेने से ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे बाई में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और इसे हम रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर तो रेशनलाइज करेंगे तो cot a प्लस साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये 1 माइनस cosec a है तो 1 माइनस cosec a ही रह जाएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा। अब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे कि cot a माइनस 1, यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट था ये चीज़ को ध्यान से देखा जाएगा तो ब्रैकेट जो था उसको हम तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद यहाँ पे cot a माइनस 1 और ये माइनस जो है ब्रैकेट के टूटने से माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी कि cot a माइनस 1 प्लस cosec a का होल स्क्वायर में ये हो जाएगा बाई में cot a का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से a प्लस b और a माइनस b ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे पुट होगा। तो cot a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर पर इसे हम लोग पुट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि cot a माइनस, यानी कि यहाँ से हम लोग एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान से देखने पे लग रहा है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग उसी फार्मूले पर हम इसको पुट कर रहे हैं। तो cot a का होल स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर a माइनस 2ab होता है प्लस 2bc होता है प्लस 2ca होता है, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी उसी आइडेंटिटीज पर हम इसे पुट किए हैं तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हुआ। अब cot a का होल स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a हो गया माइनस यहाँ से a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए इसे। इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये cot स्क्वायर a प्लस 1, यानी कि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 प्लस cot स्क्वायर यानी 1 प्लस cot स्क्वायर a ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पे नोट में लिखें कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a होता है, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर a जो है cosec स्क्वायर a के बराबर हो गया। और यहाँ से cosec स्क्वायर a पहले से दिया हुआ है, यानी कि 2 cosec स्क्वायर a लिख देंगे प्लस 2 cot a इंटू cosec a लिख दिए माइनस 2 cot a माइनस 2 cosec a बाई में
यहाँ से देखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब ये ब्रैकेट जैसे ही टूटेगा तो -1 प्लस है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, -2 कॉसेक ए है तो +2 कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ से 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए जो है, तो इन दोनों से 2 कॉसेक ए कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया यहाँ से। और इधर से हम लोग देखेंगे तो दोनों में -2 कॉमन है तो यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया। बाई में यहाँ से देखा जाएगा तो इसी फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, कॉसेक स्क्वायर ए यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए है, और इधर से हम यदि कॉट स्क्वायर ए को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर कॉट स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए को हम इधर लाएंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर -1 और यहाँ से -1 प्लस 2 कॉसेक ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो ये क्या हमें मिल रहा है, 2 कॉसेक ए -2 कॉसेक ए -2 लिख लिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है इसको हम लिख लिए। नीचे वाले को देखेंगे तो -2a प्लस 2 कॉसेक ए, यानी कि -2 प्लस 2 कॉसेक ए, इसका भी साइन प्लस है, यानी कि केवल पोजीशन चेंज है, साइन सेम है। ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से हमें बचता क्या है तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा RHS में भी है, यही हमारा RHS में भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा LHS को सॉल्व करने से ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिला जो कि RHS के बराबर है, और इस प्रकार से ये प्रूव होता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो कि अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर दिया है कि √1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। LHS को हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर दिए, हम इसे रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस साइन ए को, तो 1 माइनस साइन है तो ये रेशनलाइज होगा तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे दोनों को लिख दिए, सेम वैल्यू को पुट किया जाता है अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर में ये रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में बदल गया, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग देखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये पुट हुआ। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ये रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर आने पे ये कॉस ए में बदलेगा, यानी 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए हो गया। इंडिविजुअल हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 बाई में कॉस ए प्लस साइन ए बाई में कॉस ए हो गया। 1 बाई में कॉस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए बाई में कॉस ए जो होता है वो टेन ए के बराबर होता है, जो कि हमें RHS में भी यही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS को सॉल्व करने से हमें RHS प्राप्त हो गया है, और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ। यदि आपको वीडियो को समझने में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा है अपना राय ज़रूर दें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। इसी प्रकार से हम लोग और भी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।